अगर आप हर मंडे से शुरू करते हो और वेडनेसडे तक सब छूट जाता है, तो प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन नहीं है, कुछ और है। और अगर आप ध्यान से देखो, तो ये हर हफ्ते रिपीट हो रहा है। आप हर बार सोचते हो कि इस बार अलग होगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वही पैटर्न वापस आ जाता है। अगर आपने कभी खुद से ये कहा है कि इस मंडे से सब बदल दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम में से बहुत लोग हर हफ्ते एक नई शुरुआत करते हैं। संडे को प्लान बनाते हैं, मंडे को फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और 2 से 3 दिन बाद सब धीरे-धीरे ढीला पड़ जाता है। फिर गिल्ट आता है, मोटिवेशन गिरती है और हम खुद से कहते हैं कि अब अगले मंडे से सही से शुरू करेंगे और यही साइकिल बार-बार रिपीट होती रहती है। धीरे-धीरे ये पैटर्न इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हमें लगता है कि शायद हम कंसिस्टेंट ही नहीं रह सकते। हमें लगता है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है या विल पावर की है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है। आप हर बार एक्सट्रीम से शुरू करते हो और एक्सट्रीम लंबे समय तक टिकता नहीं है। जब भी आप मंडे से शुरू करते हो, आप बहुत कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हो। नया रूटीन, नई हैबिट्स, ज्यादा काम, ज्यादा फोकस। शुरुआत में एनर्जी होती है, इसलिए लगता है कि सब कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही एनर्जी थोड़ी कम होती है, सिस्टम टूटने लगता है। और जैसे ही एक चीज छूटती है, आपको लगता है कि पूरा प्लान खराब हो गया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप एक दिन मिस करते हो और उसे फेलियर मान लेते हो। फिर आप पूरी प्रोसेस को ही छोड़ देते हो। आपको लगता है कि अब कंटिन्यूटी टूट गई है, तो अब मंडे से ही रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन यही रिस्टार्ट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। आज हमें यह पैटर्न तोड़ना है और इसके लिए मोटिवेशन नहीं, एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। आपको रिस्टार्ट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप एक दिन मिस कर देते हो, तो अगला दिन नया मंडे नहीं है, वो सिर्फ अगला दिन है। आपको वहीं से उठना है और आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना। अब एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। आप जो हैबिट्स शुरू करते हो, वो अक्सर बहुत बड़ी होती हैं। आप सोचते हो कि अब रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज पूरा फोकस रखूंगा। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है, खासकर उन दिनों के लिए जब आपका मूड या एनर्जी लो होती है। इसलिए आपको अपनी हैबिट का एक मिनिमम वर्जन बनाना होगा। ऐसा वर्जन जो आप किसी भी हालत में कर सको। जैसे अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ 5 मिनट करो। अगर पढ़ाई नहीं हो रही, तो सिर्फ एक पेज पढ़ो। ये छोटा लगेगा, लेकिन यही आपको कंटिन्यूटी देता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और कुछ भी नहीं से थोड़ा सा हमेशा बेहतर होता है। अब एक और चीज जो आपको समझनी है। आप अपनी बेस्ट डे के हिसाब से प्लान बनाते हो, लेकिन आपकी लाइफ एवरेज और वर्स्ट डेज पर चलती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट रहो, तो आपको अपने प्लान को अपने वर्स्ट डे के हिसाब से बनाना होगा। ऐसा सिस्टम बनाओ जो लो एनर्जी में भी काम करे। क्योंकि कंसिस्टेंसी हाई मोटिवेशन से नहीं आती। कंसिस्टेंसी सिंपल सिस्टम से आती है। अब एक छोटा सा रूल याद रखो। नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन छूट गया, तो अगले दिन हर हालत में वापस आना है। चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, लेकिन चेन को 2 दिन तक टूटने मत दो। अब बात करते हैं गिल्ट की। जब आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, तो गिल्ट आता है। और यही गिल्ट आपको और दूर ले जाता है। क्योंकि गिल्ट आपको एक्शन लेने के बजाय अवॉइड करने पर मजबूर करता है। इसलिए गिल्ट को सिग्नल की तरह देखो, प्रूफ की तरह नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका सिस्टम थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपको मंडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चेंज किसी भी दिन से शुरू हो सकता है, किसी भी मोमेंट से शुरू हो सकता है। आपका अगला स्टेप किसी कैलेंडर पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके डिसीजन पर। तो आज अगर कुछ मिस हुआ है, तो उसे फेलियर मत मानो, उसे पॉज समझो और वहीं से कंटिन्यू करो। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। और कंसिस्टेंसी छोटे, इम्परफेक्ट एक्शन से बनती है, ना कि परफेक्ट प्लान से। आप हर हफ्ते रीस्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप बस सेम जगह से फिर से शुरू कर रहे हो। और जब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। तो आज से रीस्टार्ट मत करो, कंटिन्यू करो। और जब आप ये सिंपल सा बदलाव करते हो, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगती है, आपको खुद पर भरोसा होने लगता है, और वहीं से रियल चेंज शुरू होता है।